श्रीमद् भगवत गीता जीवन जीने की दिव्य कला। श्रीमद् भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन का पूर्ण दर्शन है। यह महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है और इसमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ संवाद समाहित है। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में जब अर्जुन अपने ही सगे संबंधियों को युद्ध के लिए सामने खड़ा देखता है, तब उसका मन विचलित हो जाता है। वह अपने कर्तव्य से विमुख होकर हथियार छोड़ देता है। उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश देकर अर्जुन को न केवल युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं, बल्कि समस्त मानव जाति को जीवन जीने का मार्ग भी दिखाते हैं। गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इन अध्यायों में कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का विस्तृत वर्णन मिलता है। गीता का मूल संदेश है, कर्तव्य करो, फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। जब व्यक्ति फल की आसक्ति छोड़कर कर्म करता है, तब वह बंधन से मुक्त हो जाता है। गीता आत्मा के अमर होने की बात करती है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसीलिए मृत्यु से डरना अज्ञान है। यह ज्ञान मनुष्य को भय, शोक और मोह से मुक्त करता है। गीता में कर्म योग का विशेष महत्व है। कर्म योग का अर्थ है बिना स्वार्थ के ईश्वर को समर्पित होकर अपने कर्तव्य का पालन करना। श्री कृष्ण बताते हैं कि संसार में रहकर भी योगी बना जा सकता है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी व्यक्ति यदि निष्काम भाव से कर्म करे तो वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ज्ञान योग के माध्यम से गीता हमें आत्मज्ञान का मार्ग दिखाती है। जब मनुष्य यह जान लेता है कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, तब उसके भीतर विवेक जागृत होता है। वह सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान को समान भाव से देखने लगता है। ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। भक्ति योग गीता का हृदय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, प्रेम पूर्वक उनकी भक्ति करता है, वे स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। भक्ति में न कोई जाति है, न कोई भेदभाव। एक सच्चा भक्त अपने अहंकार को त्याग कर पूर्ण समर्पण करता है। गीता हमें मन की चंचलता को नियंत्रित करने की शिक्षा भी देती है। मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और मन ही उसका शत्रु। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। संयम, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को वश में किया जा सकता है। आज के आधुनिक युग में गीता की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। तनाव, अवसाद, प्रतिस्पर्धा और असुरक्षा से घिरे मानव को गीता स्थिरता और शांति प्रदान करती है। गीता सिखाती है कि परिस्थितियां हमारे वश में नहीं, लेकिन हमारा दृष्टिकोण हमारे वश में है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करता है, वह कभी टूटता नहीं। गीता नेतृत्व, प्रबंधन और निर्णय क्षमता का भी अद्भुत ग्रंथ है। युद्ध भूमि में अर्जुन जैसा वीर भी जब भ्रमित हो जाता है, तब श्री कृष्ण उसे स्पष्ट दृष्टि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि आज विश्व के बड़े बड़े प्रबंधन विशेषज्ञ गीता को जीवन प्रबंधन का सर्वोत्तम ग्रंथ मानते हैं। गीता हमें यह भी सिखाती है कि अधर्म के विरुद्ध खड़ा होना ही सच्चा धर्म है। मौन रहकर अन्याय सहना भी पाप है। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। अंततः श्रीमद् भगवत गीता मनुष्य को आत्मनिर्भर, निर्भय और संतुलित बनाती है। यह हमें सिखाती है कि जीवन संघर्ष का नाम है, लेकिन उस संघर्ष में हार मान लेना कायरता है। श्रद्धा, कर्म और भक्ति के मार्ग पर चलकर मनुष्य इस संसार में रहते हुए भी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। गीता केवल पढ़ने का नहीं, जीने का ग्रंथ है। जो इसे अपने जीवन में उतार लेता है, उसका जीवन स्वयं एक संदेश बन जाता है।